वो मुस्लिम नहीं है। एक औरत के साथ किसी गैर मर्द का कोई ताल्लुक प्रॉब्लम बन गया और वो कभी किसी से माफ़ी मांगता फिर रहा है, कभी किसी से माफ़ी मांग रहा है, कभी बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने ना पावरफुल जलाली अमल है ये, जिसने भी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिद्रा शरीफ आस्ताना आलिया मजज़ूबिया से मोहम्मद अहमद रज़ा कादरी मजज़ूबी आपकी खिदमत में एक बहुत ही मुजर्रब अमल लेकर हाज़िर हुए हैं। तकरीबन आज से 11 माह पहले हमने इसी चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी। वो दुश्मन को बर्बाद करने के हवाले से थी। वो हमने वीडियो अपलोड की, बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में लोगों ने अमलियात वो वाला किया और उससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ। तो उसी फ़ायदे से ही एक वाक़या भी है, सच्चा वाक़या है, जो चंद दिन पहले हमारे पास व्हाट्सएप के ज़रिए से मौसूल हुआ। अगर आपके पास भी कोई आपने कोई अमल किया है और उससे आपको कोई रिज़ल्ट जो भी मिला है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें ज़रूर अपनी स्टोरी बता सकते हैं। ये एक इंडिया से बहन का मैसेज आया है। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं पहले आपको मसला बताता हूँ, उसके बाद आपको मैं पूरा अमल भी बताऊँगा, ताकि आप लोग भी जो नए हैं वो भी आप इस अमल के करके आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। अमल बहुत ही आसान था, बहुत ही मुशर्रफ था। उन्होंने ये अमल किया। अमल उन्होंने किया किस वजह से? उन्होंने इस वजह से किया कि उनकी एक रिश्तेदार थे आपस में, ठीक है। वो मुस्लिम नहीं है, वो हिंदू है, ठीक है। लेकिन वो उसने ये अमल किया, उसको भी इसका बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिला। रिज़ल्ट क्या मिला? जिसके लिए उसने अमल किया था वो औरत है, ठीक है। उसने अमल किया किसी भी अमर बकर के लिए, नाम नहीं हम उनका ले सकते, लेकिन उनकी जो स्टोरी है वो ऐसे बताने भी मुनासिब नहीं है। आप यूँ समझ लें कि अगर एक औरत के साथ किसी गैर मर्द का कोई ताल्लुकात बन जाए किसी भी हवाले की से, तो वो क्या आप समझ जाएंगे। तो इस तरह का करके उनका कोई मसला था। औरत बहुत ज़्यादा गरीब थी और वो उसको ब्लैकमेल करने लग गया। उसकी कुछ अरसे बाद शादी हो गई लड़की की, उस औरत की शादी हो गई। वो लड़का उसको परेशान करता था। उनके पास कोई ऐसी वीडियोस थी जो उनको दिखाता था और वो ब्लैकमेल होती थी, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। उन्होंने हमें एक स्टोरी में ये भी बताया कि मेरी बालियाँ थी, कानों की बालियाँ थी, वो मैंने किसी आमिल को दी हैं उधर ही इंडिया में। तो उन्होंने मेरा ये मसला हल नहीं किया। वो मसला हल होने के बजाय मेरा मसला और ख़राब हो गया। कुछ उनके ऊपर वैसे जादू टूने की बंदिश थी और दूसरे नंबर पे वो बंदा इसको बड़ा परेशान कर रहा था। तो हमने ये अमल अपलोड किया आज से 11 माह पहले या 1 साल पहले कमो पेश। तो उन्होंने ये अमल देखा और उन्होंने हमसे फ़ोन पर इजाज़त ली। लेकिन इजाज़त का मतलब ये है कि जो भी आप अमल करना चाहें तो आपको फ़ोन पर कॉल करने की ज़रूरत नहीं। वीडियो के अंदर इजाज़त का तरीका बताया जाता है। तो उन्होंने इजाज़त ली, मैंने उनको इजाज़त दी और उनके लिए मैंने ख़ुसूसी दुआ भी की। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए गैबी मदद अता फरमाई। जो शख्स उनको परेशान कर रहा था, उन्होंने ये अमल किया है 17 दिन। 17 दिन बहुत ज़्यादा दिन उन्होंने किया, लेकिन इससे पहले भी फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन वो बंदा अगर उसको ना देख सके तो उसके बारे में मालूमात ना हो, तो वो बंदा तो यही समझेगा मैं एक अमल कर रहा हूँ और दूसरे को जिसके लिए मैं कर रहा हूँ, एक बंदा को मैं देख ही नहीं रहा, तो मुझे नहीं पता चलेगा उस पर क्या बीत रही क्या नहीं। लेकिन उनकी बकौल है, उन्होंने कहा जी 17 दिन मैंने इस अमल को करते रहे। 17 दिन के बाद ना मुझे पता चला, मेरे कुछ रिलेटिव थे, उन्होंने बताया जो वो फ़लाँ बंदा है ना, उसको ना सांस का प्रॉब्लम बन गया और वो ना जहाँ पर भी बैठता वो बड़ी ही अजीबोगरीब तरीके के साथ सांस लेने लग जाता है। और वो कभी किसी से माफ़ी मांगता फिर रहा है, कभी किसी से माफ़ी मांग रहा है, कभी किसी के साथ। कहते जब मुझे इस बात का पता चला तो मैं खुद बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने कहा अल्लाह खुदा न खासा है ये इसके साथ। उसने इतना ये समझा नहीं था, कि इतना मसला बन जाएगा। उनके ज़हन में, मैंने उनसे पूछा कि आपके ज़हन में क्या था, कि क्या होगा? कहते जी मेरे ज़हन में यही था कि वो उसका काम शाम बंद हो जाएगा, वो बीमार हो जाएगा। मैंने कहा बीमार किस हवाले से? कहते ये कुछ सर में दर्द, ये वो।
अच्छा उनको इसके पता भी नहीं था, लेकिन उन्होंने ये अमल कर लिया। लेकिन जब उन्होंने ये अमल किया उसके बाद उनको पता चला उनका सांस का मसला बन गया और सांस ही नहीं उनकी ठीक हो रही थी। ये इतना पावरफुल जलाली अमल है, ये जिसने भी आज तक किया, मेरे पास इसके बहुत ज़्यादा वाक़यात पड़े हैं, मैं आपको वो भी सुनाऊंगा। उससे आप लोगों का एक तो यकीन आपका ताज़ा हो जाएगा कि अल्लाह ताला की कलाम कोई एमी बच्चों का खेल नहीं है। ये जो लोग कहते हैं कि हमने ये पढ़ लिया, ये कर लिया, वैसे हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, जो बाअमल लोग हैं, और जब आप अमल करते हैं हर चीज़ की एक तासीर होती है। ये आप हमेशा ज़हन में बात रखें, हर चीज़ की तासीर होती है। ये हम आम टाइम हम कोई भी अल्फाज बोलते हैं, इनकी भी एक अपनी तासीर है। जैसे कि हम किसी को गाली निकालते हैं, उसी वक्त वो भड़क बढ़ता है, ठीक है। अगर हम किसी से प्यार से बात करते हैं, वो अगला उसी वक्त प्यार से मोम हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह ये जब आप कलिमात पढ़ते हैं, उस नीयत से पढ़ते हैं, और अल्लाह ताला ने हर काम का, हर मसले का हल बताया हुआ है। अगर एक बंदा बाज ही नहीं आ रहा और आपके जानी माली मामलात पर पहुंच चुका है, तो तब वो बंदा, हम सिर्फ उसको ही इजाज़त देते हैं। अगर अदरवाइज छोटा मोटा कोई मसला हो तो हम ना इजाज़त देते, ना हम करके देते हैं, किसी के लिए भी नहीं करते। तो उनके साथ ये बहुत ही मेजर मसला था, बहुत ही मेजर मसला था। उसने ब्लैकमेल, वो कहता, अगर वो उसकी कहना नहीं मानती थी वो औरत, वो उसके साथ, उन्होंने मेरे साथ बहुत खुलकर बातें की। वो मैं ऐसे नहीं बता सकता, लेकिन ये इतनी बात इसलिए बताइए कि आप लोग, कोई भी नहीं उसके बारे में जानता, सिर्फ वही जानता जिन्होंने ये मुझे स्टोरी बताई है, सिर्फ उनको पता है कि मैं ये आज स्टोरी सुना रहा हूँ। और उनकी इजाज़त से हमने उनको स्टोरी अपलोड कर रहे हैं। इतनी सी बात बता रही है, सिर्फ एक ना यकीन दहाने के लिए ये बात आपसे ये शेयर की जा रही है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे अल्फाज हैं जो बोलना मुनासिब नहीं है। आप समझ गए होंगे, ये बिल्कुल सच्ची बात है, इसके अंदर कोई शक की हल्की से भी ना सुई जितना भी इसके अंदर गुंजाइश नहीं है कि इसके अंदर कोई मिलावट हो इस बात की। उन्होंने ये जब अमल कर लिया तो वो इतने परेशान हो गए। फिर वो बाद में उन्होंने फिर मेरे से रब्ता किया। उन्होंने कहा जी कि ये ऐसा ऐसा हो गया। मैंने कहा जी अब इसका कोई हल नहीं है, अभी इसने ये अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ है। ये जो अमलियात है, जो अल्लाह ताला की कलाम पाक से आप पढ़ते हैं, तो उससे पकड़, वो अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ होती है। वो ये नहीं कि मैं कर लूँगा या आप कर लेंगे, या आपको बहुत बड़े शाहूकार हैं या हम बहुत बड़े कोई शाहूकार हैं तो वो हम करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। जो नाजायज़ करता है, ये बात एक अपने जहन में एक और रखें। अगर आप लोगों के साथ कोई नाजायज़ करता है तो एक बात हमेशा जहन में रखें, अल्लाह ताला की जो सी ज़ात है वो बहुत बुलंद है, लेकिन किसी को इसका अंदाज़ा नहीं है। मुझे भी इतना अंदाज़ा नहीं है, किसी को भी इतना अंदाज़ा नहीं है। जब हम किसी का नाजायज़ हक खा लेते हैं या कोई बिला वजह किसी को हम परेशान करते हैं, ज़ाहरी तौर पर, बातनी तौर पर, चाहे रूहानी तौर पर हो, चाहे जिस्मानी तौर पर हो, नाजायज़ हम किसी को तंग करते, तो ये एक बात ध्यान में रखें कि अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ होती है। जब आप ना भी वजीफ़ा पढ़ें, तब भी उसकी बेशक घंटे में पकड़ हो जाए, महीने में पकड़ हो जाए, साल में पकड़ हो जाए, या मरते वक्त उसकी पकड़ हो जाए, होती ज़रूर है और दुनिया में ही होती है। आप वज़ाइफ ना भी करें, लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं हमने वज़ाइफ करना, हमें तो गुस्सा, बड़े बड़े लोगों की अजीबोगरीब किस्म की स्टोरियाँ, और वो वाकई सच है, वो वाकई में ही सच है। लोग बड़े बड़े अजीबोगरीब किस्म के मामलात में फंसे हुए हैं, तो वो उनसे निकलने के लिए वज़ाइफ पढ़ते हैं। तो आप अगर ये अमल करना चाहते हैं तो आपने करना ये है, 4 आपने काली मिर्च ले लेनी है। 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आप इस अमल को कर सकते हैं। मंगल वाले दिन और इतवार वाले दिन अगर आप ये अमल 2 दिन के अंदर ये आप अमल करते हैं, 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, यानी कि दिन के 12 से 12:30 के दरमियान आप कर लें। पढ़ना आपने ये है, या कहारू या जब्बारू, अवल आखिर दुरूद पाक आपने 33 मरतबा पढ़ लेना है, और या कहारू या जब्बारू 333 मरतबा आपने काली मिर्च ले लेनी है। उसके ऊपर आपने दम कर देना है। दम करने के बाद आपने वो किसी मिट्टी के अंदर दफना देना है। और ये जब आपने पढ़ना है, तसव्वुर आपका बिल्कुल 100% होना चाहिए, यकीन आपको 100% होना चाहिए। जैसे कि उस औरत को, और मेरे पास बहुत ज़्यादा
लगातार पिछले दिनों में मैंने चंद वीडियोस के अंदर बताया कि हमें स्टोरी बताएं, तो वो मेरे पास इतनी ज़्यादा स्टोरीज हैं, मुझे भी नहीं पता था, वो अब हमें पता चल रहा है कि लोगों को कितना माशाल्लाह फैज़ मिल रहा है। रूहानी तौर पर तो पता था, लेकिन ये ज़ाहरी तौर पर हमें अब पता चल रहा है कि लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और उन्होंने हमें अपने खुद से उन्होंने हमें स्टोरियाँ सेंड की। उन्होंने कहा जी ये वाला हमने अमल किया, इससे ये हुआ, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ, हर बंदे ने लहदा बताया, लेकिन काम वही हुआ है। हर बंदे की बॉडी लैंग्वेज का, उसकी तबीयत का, हर बंदे का ना लहदा होता है सिस्टम। तो शायद उस वजह से सबके वाक़यात उन्होंने हमें सुना है, वो हम आपके साथ सारे शेयर करेंगे। ये आप अमल कर लें, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप इस अमल को कर लें, 4 दिन कर लें, 5 दिन कर लें। अगर बहुत ही ज़्यादा कोई है तो उसके लिए आप चंद दिन चंद हफ्ते इस अमल को लगातार करें, रिज़ल्ट आपके सामने होगा। लेकिन अमल सिर्फ वो लोग करें जिनके साथ को वाक़ई में, जैसे मैंने आपको स्टोरी सुनाई है या आने वाले वक्त में आपको और सुनाऊंगा, इस तरह की अगर आपके साथ कोई मामलात है तो आप, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, अपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को अपने सब्सक्राइब कर देना है, और कमेंट बॉक्स में आमीन या अल्लाह या मोहम्मद आपने ये लिख देना है। अगर आप खुसूसी दुआ में शामिल होना चाहते हैं, आपका जो भी मसला है, कमेंट बॉक्स में अपना मसला बताएं, अपना नाम बताएं। इंशाअल्लाह ताला इज्तिमाई दुआ में आपके लिए भी इंशाअल्लाह ताला दुआ होगी। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।